दोस्तों, सेल रिपोर्ट के मामले में आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। एक समस्या अक्सर आती है, इस ट्रांसपोर्ट चार्ज को लेकर के आती है सेल रिपोर्ट में। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। मैं उस कंपनी का नाम आपको ओपन नहीं कर सकता कि किसने बात किया था, इसको कैसे मैनेज करेंगे। एक बंदा है जिसने बात किया था और इसके संदर्भ में आज बात करूंगा कि ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर ये सारे आइटम का अलग अलग है तब तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन इन सारे ट्रांसपोर्ट चार्ज का एक बंडल में सारा आइटम आया है। मान लिया ये मैं एक कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पता लगा कि पूरे का 500 रुपया लगा हुआ है, पूरे का। समझ रहे हैं मेरी बात? ये अब इस 500 को सबके साथ कैसे मैनेज किया जाएगा और हर आइटम का रेट कैसे निकाला जाएगा, ये आप इसको कैलकुलेट करने का तरीका आप यहाँ देखेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए लैपटॉप आया 2 पीस, डेस्कटॉप 3 पीस, कीबोर्ड आपका आया 100 पीस और आपका माउस आया 200 पीस, प्रिंटर आपका आया 10 पीस और रैम आपका आया 20 पीस। ये आपका हो गया रेट। लैपटॉप आपका 35,000 में है और आपका डेस्कटॉप ये मैंने मान लिया 21,000 में है और आपका कीबोर्ड ये 250 रुपये में है माउस आपका 150 रुपये में है, प्रिंटर आपका 10,000 में है या 12,000 में है और रैम आपका मान लिया 600 रुपये का है एक रैम। अब इसके बाद इसकी कॉस्टिंग निकालनी है कि इन दोनों का कैलकुलेट करके क्या आया, टैक्स क्या पड़ेगा 18% के हिसाब से, और ये ट्रांसपोर्ट को सबके साथ कैसे मैनेज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, जो अक्सर प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ। तो अभी कॉस्ट क्या होगा, सिंपल, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी है यहाँ पे, और ये कर देंगे, ये आपका आ गया। अब ये सबका आ गया। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। टैक्स देखिए 18% का मतलब ये होता है कि आप इक्वल 18/100 कर देंगे, इसको भी 18% बोलेंगे 0.18, और सीधे आप अगर लिख देते हैं 18% तो इसको भी 18% कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर। ठीक है, दोनों चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। यहाँ मैं कर रहा हूँ, इस पर 18 लगा रहा हूँ, तो यहाँ क्या करेंगे इक्वल, और ये वाला कॉस्ट आएगा इनटू, अगर आप 18 पॉइंट ऐसे लिख देते हैं 0.18 तो भी कर लेगा, और आप सीधे आप लिखते हैं 18% तो भी कर लेगा। मैंने दोनों नीचे बता दिया है, ठीक है ना। फिलहाल मैं कर रहा हूँ 0.18, ये आपका आ गया 12,600। अब सवाल उठता है कि ये जो 500 है इन 1 2 3 4 5 6 आइटम के साथ कैसे मैनेज होगा, इसके साथ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मान लिया हमारा ये तो आ गया कि ये टैक्स हो गया। अब अगर हम इसको जोड़ देना, इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। मान लिया मैंने जोड़ दिया, चलिए सपोज करिए इक्वल मैंने किया और ये मैंने किया प्लस मैंने ये कर दिया, ये तो आ गया। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट चार्ज को भी मैनेज करना है, कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज को कैसे इसके साथ मैनेज करेंगे। 6 आइटम आपके हैं, अब इस 6 को कैसे करेंगे मैनेज। देखिए एक आइटम अगर आपका सब अलग अलग है, सपोज करिए कि सारे का अलग अलग, लैपटॉप का अलग ट्रांसपोर्ट चार्ज है, इसका अलग ट्रांसपोर्ट चार्ज है, इसका अलग अलग आया है, तो आप अलग अलग प्लस करके सीधे इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पे पीछे प्लस करके आप दे देंगे, वो आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर सबका एक बंडल में आया, ये पूरा एक बंडल में आया है, पूरा एक बॉक्स में बन के आया और पूरे का 500 है या 1000 है, जो भी है मैं मान ले रहा हूँ, मान लिया मैंने, मान लिया 1000, मान लिया कि 1000 सारे का रेट है ट्रांसपोर्ट चार्ज। अब इस सब के साथ कैसे मैनेज करेंगे इसको हम। देखिए इसमें करना क्या है, आप ये जो आ रहा है ना इसके साथ जोड़िए, क्या ऐसे आप लगाइए ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगा के आप ये वाला सेल लीजिए जिसमें आपका 1000 लिखा हुआ है, और डिवाइड बाई जितने आइटम है आपके, कितने आइटम है 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये उतना इसमें प्लस कर देगा सब में। अब ऐसे इसको भी नीचे करेंगे तो सारे में ये आपका ऐड हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे भी हो गया। अब ये एक काम कर दीजिए, G3 को ही करना है क्योंकि G3 फिक्स है, 4 तो है नहीं, तो इसको हम करेंगे F4 कर देंगे। F4 करने के बाद ये इस सेल एड्रेस को फिक्स कर देगा, और इसके बाद हम जब इसको ड्रैग करेंगे ये सबके साथ कैलकुलेट कर देगा जो इसका, यानी G4 क्या है हमारा, इसको हम अगर 6 से भाग करके यहाँ देख लें, आपको दिखाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ, G3 डिवाइड बाई 6, तो ये 166 रुपया सबके साथ ही प्लस करना था। तो ये मैंने क्या किया, लास्ट में सबके ये प्लस कर दिया। तो ये सबके साथ इसने ट्रांसपोर्ट चार्ज इसमें 166 रुपये के हिसाब से इसने जोड़ दिया, और अगर सबका अलग अलग होता तो अलग अलग जोड़ देता। तो इस तरीके से सबकी रेटिंग आ गई। अब आपको ये निकालना है कि पर पीस क्या रेट पड़ा, तो पर पीस क्या पड़ेगा आपका। अब पर पीस क्या पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप निकालना चाहते हैं, मान लिया निकालना चाहते हैं पर पीस, तो पर पीस क्या पड़ेगा, इसको आप कर दीजिए इससे डिवाइड। देखिए इक्वल आपका ये हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा, इस तरीके से। और अब आप इसको खींच दीजिए नीचे तक, इस सबका एक एक पीस का रेट निकल के आ गया। अब आपने खरीदा कितने में था, 35,000, लेकिन जो टैक्स और ये ट्रांसपोर्ट चार्ज मिलकर के आपका आ गया
41,383 रुपये 30 पैसे, ये आपका आ गया। देख पा रहे होंगे आप सर, थोड़ा सा मैं कलरिंग जैसे सेम था मैं कर दे रहा हूँ जिससे आपका कलर सेम हो जाए, और इसका भी बैकग्राउंड में सेम कर दे रहा हूँ। ये आपका, तो इस तरीके से अब एक पीस का निकल के आ गया है ना। आपका जो आया ये आया रेट या प्राइस पर पीस। तो पर पीस में अब ये इतने में आपको पड़ा था, आपने इसकी कॉस्टिंग ये निकाली थी, इस पर टैक्स से पड़ा था और ट्रांसपोर्ट चार्ज जोड़ करके अब इसकी कॉस्टिंग जो आ गई 41,383 रुपये आ गई। इस तरीके से आप अब एक एक आइटम, अच्छा इसमें आप जो डेसिमल का काफ़ी प्लेस है, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं जितना आपको करना हो, जिस तरीके से आपको करना हो, ठीक है। डेसिमल का 2 प्लेस 3 प्लेस जैसा भी आपको करना हो, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया। अब इस पर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो आप राउंड फंक्शन लगा दीजिए, राउंड अप राउंड डाउन जैसा भी आपको करना। अगर आपको बढ़ा के लेना है तो आप राउंड अप लगा दीजिएगा, नॉर्मल लेना है तो आप राउंड डाउन लगा दीजिएगा। कंडीशन पे लेना है कि 5 हो डेसिमल पॉइंट तो बढ़े, ना हो तो ना बढ़े, तो राउंड फंक्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आपका हो गया, एक पीस का रेट निकल के आ गया। अब इसमें आप कितना प्लस करके बेचना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जितना आप प्लस करके बेचना चाहेंगे आप उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको इसमें सब में 2,000 रुपया प्लस करके रेट आपको निकालना है, तो आप यहाँ फाइनल रेट जो निकालेंगे वो फाइनल रेट क्या होगा वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। फाइनल रेट यहाँ पे क्या होगा, जो बेचने वाला आपका रेट है 2,000 प्लस करके आप निकालना चाहते हैं, तो आप सब में क्या करेंगे, ये सेल इक्वल ये वाला सेल और प्लस 2,000 इसमें आप प्लस कर दीजिए जिसमें आपको करना हो, और जिसमें आपको सब एक एक करके आप निकाल सकते हैं, इस तरह का रेट बना सकते हैं, उसी रेट में आपको बेचना है। तो अब आपको इसी में आप कर सकते हैं, यहीं पे आप प्लस कर सकते हैं कि हमको इसमें कितना प्लस करना है, इसमें कितना प्लस करना है, सारे में प्लस करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका पर पीस रेट निकल आया 41,383 रुपये। इससे ऊपर ही आपको बेचना है, इससे नीचे आपको नहीं बेचना है। ये आपका सेल रिपोर्ट बन गया कि कितने में आपको सेलिंग करनी है, इससे नीचे नहीं करनी है। आपने जो सामान खरीदा था अब सेल जो बनेगा आपका इस पे बनेगा, इस वाले रेट पे बनेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगले वीडियो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए गुड बाय।